प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट, हमें फाइंड करने हैं अननोन एंगल्स, है ना। याद करने हैं जिन कोणों की मान आपको दिए हुए नहीं हैं। सिर्फ एक ही एंगल, आपको एक ही कोण दिया हुआ है 125 का, तो आपको इसी की हेल्प से अदर अननोन एंगल निकालने हैं। अब आप देखिए, ये जो लाइन P और Q है ये समांतर है, पैरेलल है, और इन्हें जो ये कट करते हुए लाइन जा रही है ये है आपके ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा। ठीक है, ये त्रियक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब आप देख रहे हैं 125 और D ट्रांसवर्सल के एक साइड बन रहे हैं लेकिन एक छोड़कर एक हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये संगत कोण है, तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो एंगल D भी कितना आ गया आपका 125, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, तो इसलिए एंगल D की वैल्यू 125 होगी। ओके, अब D और F आपके हैं इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। इसमें से आपको D पता है। ओके, एंगल D इज नोन टू यू। सो स्टूडेंट, हमने एंगल D की वैल्यू पुट कर दी है 125। सो F की वैल्यू आ जाएगी 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रांसपोज करके, पक्षांतरित करके, तो ये आ गई 55। अब बात करें एंगल 125 और बी की, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में बन रहे हैं त्रियक रेखा के, और ये पैरेलल लाइन के बाहर बन रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ये कैसे एंगल है? एक्सटीरियर। या आप ऐसे देख सकते हो, निकालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि डी और बी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, दो लाइन के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स, एक शीर्ष है, तो इसके अपोजिट में बन रहे हैं। तो ये कैसा हो गया आपका? वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। दो तरीके से निकाल सकते हो आप बी को, एक्सटीरियर अल्टरनेट से या वर्टिकल अपोजिट से। हमने बी और डी की वैल्यू इक्वल मान ली है, वाई, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप चाहो तो एक्सटीरियर अल्टरनेट से निकालोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। अब आप देखें बेटा, नेक्स्ट एंगल है, अब आप देखें बेटा नेक्स्ट एंगल है एफ की हेल्प से हम सी निकाल रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं और एक छोड़कर एक है। देखिए एफ के बाद डी छोड़ दिया और फिर सी लिया है, तो एफ और सी इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो एफ की वैल्यू 55 है, तो सी भी कितना होगा? 55। सो एफ और सी की वैल्यू इक्वल है 55 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब सी और ए की वैल्यू इक्वल है बिकॉज ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो लाइनों के कट होने पे बन रहे हैं, इंटरसेक्ट होने पे बन रहे हैं, और ये पॉइंट है, वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसके अपोजिट में बन रहे हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अब ये जो ए और ई एंगल है, ठीक है, अब आप देख रहे हो एक एंगल यहाँ पे स्किप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ कोई एक एंगल मान लूँ तो ये दोनों एक छोड़कर एक बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक साइड में बन रहे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ए और ई की वैल्यू इक्वल होगी। या आप इसको दूसरी तरीके से निकालना चाहते हैं तो एफ और ई दो लाइन के इंटरसेक्ट करने पे, प्रतिच्छेद करने पे बन रहे हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दो तरीके हैं देखो ई को निकालने के, तो हम इसको वर्टिकल अपोजिट की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि ए भी नोन है अब हमारे पास, एफ भी नोन है। आप लोगों के लिए बेटा मैंने दूसरा तरीका भी लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बी और आपके दूसरा तरीके से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के तरीके से भी निकल सकता है। ये डायग्राम में बी और 125 आपके अपोजिट साइड में बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के और पैरेलल लाइन के बाहर हैं, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। फिर मैंने अभी आपको एंड में बताया कि ई और ए में भी एक रिलेशन है। ये ज़रूरी नहीं कि ई को आप एफ की हेल्प से निकालें, ए की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये ट्रांसवर्सल के त्रियक रेखा के एक ही साइड में बन रहे हैं, एक छोड़कर एक बन रहे हैं, तो ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी। ये दोनों तरीके लिख दें आपके लिए, और आपको जो बेस्ट लगे, आप जैसा करना चाहते हो वैसे एग्ज़ाम में करके आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।